दोस्तों, आरपीएससी में सभी का स्वागत है। आज देखिएगा यहाँ पर आज का जो स्पेशल पेपर होने वाला है, कॉमन पेपर ऑल सब्जेक्ट अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें देखिएगा यहाँ पर सोशल साइंस, मैथ साइंस, हिंदी और यहाँ पर अंग्रेजी वाले अभ्यर्थियों के लिए कॉमन सबसे बड़ा पेपर होने वाला है। इस पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी को फिर से आजमा लीजिएगा कि आप 7 लाख अभ्यर्थियों में वर्तमान स्थिति में हम किस पायदान पर है, किस रैंक पर है। जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आपका नाम किस लिस्ट में आने वाला है, यहाँ पर इस मुकाबले में आपको पता चल जाएगा। अब देखिएगा, आपको इस मुकाबले में आपको सबसे आगे रहना है, क्योंकि आपके पीछे 7 लाख की भीड़ चल रही है और आप 7 लाख की भीड़ में सबसे आगे आपको रहना है, ताकि मेरिट लिस्ट में पहले पेज पर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। यहाँ पर मंजिल क्या है, रास्ते क्या है, हौसले हो तो फासले क्या है, 7 लाख की भीड़ में तुझे क्या डराएगी, उठा कलम और लिख दे इतिहास, दुनिया तुझे कल शिक्षक कह के बुलाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, आज का जो पेपर है वो स्पेशल है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वार्षिक वर्षा की दृष्टि से सबसे अधिक भिन्नता प्रदर्शन करता है, बताएगा कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर होना चाहिए। तो ये देखिएगा, इसका ये जो पेपर है, इसका जो स्तर रखा हुआ है वो मध्यम स्तर रखा हुआ है, यानी कि ना तो ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा सरल पेपर है। यानी कि ऐसा ही पेपर जो मशीन के द्वारा बनाया गया है, कंप्यूटर एआई के द्वारा बनाया गया है, वो पेपर आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी किन विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्देशीय नमक क्षेत्र में होकर बहना, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की मिट्टी और फसलों के संबंध में सही कथन चुनिए, बताएगा। तो आपको कथन पहचानना है और सही कथन की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, तो काली मिट्टी में कपास की फसल सर्वश्रेष्ठ होती है, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। चौथे क्वेश्चन का देखिएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र और जैव विविधताएं पाई जाती है, बताएगा। कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, उदयपुर जिले में पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदयाल और मेहराब खां, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक साहित्य में भजन और कीर्ति स्थान क्या है, बताएगा। यानी कि राजस्थानी लोक साहित्य के भजन और कीर्ति स्थान क्या है, बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, लोक जीवन और भक्ति दोनों है इसमें, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की गति में बाधा डालती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, ये काली सिंध नदी पर सैन्य दृष्टि की रणनीति, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक अभी तक नहीं किया है अभी तक आपने इस चैनल को, दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप का ऑप्शन दे रखा है, हाइप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान में खनिज संसाधनों का वितरण कैसा है, बताएगा। तो राजस्थान में बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धात्विक और अधात्विक दोनों पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनवाया था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, मुगलों को चुनौती देने के लिए, युद्धों में विजय की स्मृति के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, खगोल विज्ञान में योगदान के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी जनजाति गबरी
नृत्य के लिए प्रसिद्ध है बताएगा? तो गबरी नृत्य के लिए जानी जाती है, भील जनजाति जानी जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किस वजह से प्रसिद्ध है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, यानी कि सबसे लंबी प्राचीर वाला दुर्ग है यहाँ पर ये राजस्थान का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी का मुख्य प्रकार कौन सा है बताएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर पिछवाइया चित्रकला का विषय सबसे अधिक किसका होता है? युद्ध दृश्य का, धार्मिक, श्री कृष्ण लीला का। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में डूंगरपुर जिले में सबसे अधिक किस जनजाति की आबादी है बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भील जनजाति की। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान के किस दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है बताएगा? तो जल दुर्ग कहा जाता है, गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में किस जिले में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है बताएगा? जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, और उड़न गिलहरी सबसे ज्यादा महुआ के वृक्षों में मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा प्रधानता उसमें ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नक्की झील का पवित्र स्थल किस जनजाति से संबंधित है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरासिया जनजाति से है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा राजस्थान का कौन सा दुर्ग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रणथंभौर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। राजस्थान के किस जिले में ब्लू पॉटी कला प्रसिद्ध है बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ब्लू पॉटी के लिए जाना जाता है जयपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन। मेमद नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग पर पहना जाता है बताएगा? तो जो मेमद पहना जाता है वो सिर का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाले सामूहिक प्रतिभोज को क्या कहा जाता है बताएगा? तो इसको कहा जाता है बड़ार के नाम से जाना जाता है। पहले भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना आ सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। राजस्थान की किस जनजाति में बालन नृत्य लोकप्रिय है बताएगा? बालन नृत्य, तो बालन नृत्य के लिए बिल्कुल आपका सही है गरासिया जनजाति। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है बताएगा? तो ये आपका सही दे रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा राजस्थान की अजरक प्रिंट किस जिले की पहचान है बताएगा? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बालोतरा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय चेलावास का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस के बीच 18 सितंबर 1857 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान के एकीकरण के समय सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किस विभाग का आवंटन गलत योगम है बताइएगा? कथन दे रखा है, गलत कथन आपको पहचानना है। तो ये देखिएगा जो खनिज विभाग है ये कोटा में स्थापित किया गया था, ये गलत है। खनिज विभाग उदयपुर में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 28वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुड्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की भूगर्भिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा।
तो यहां पर आपको विचार करना है और सही आंसर देना है। अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार गोंडवानालैंड का अवशेष है। थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश तैतीस सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन बर्लित पर्वतमाला है। तो इसमें से सही आपको पहचानना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर 30वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर दोस्तों, यहां पर पीछे मुड़ के बिल्कुल मत जाना। जब तक पेपर क्लियर नहीं हो तब तक आपको यहां पर पीछे हटकर नहीं जाना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहीं से ही होगा। और यहां से आप बिल्कुल 70 से 80% इस पेपर में नंबर लेकर आ गए तो आप कोई भी ताकत आपको रीड फाइनल सिलेक्शन में रोक नहीं सकती है। यहां पर आगे देखिएगा, राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बूंदी में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, 31वें नंबर का है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताइएगा। तो गलत कथन की पहचान करनी है। देखिएगा, तो ये आपका देखिएगा गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी जो कि मध्यम अरावली में स्थित है, ये गलत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। यहां पर यही गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस दुर्ग को रणभूमि की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से अजय माना जाता है बताइएगा। अजय दुर्ग बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर कुंभलगढ़ को ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, पुस्तकालय और लोक साहित्य के क्षेत्र में किस राजस्थानी लेखक का नाम प्रसिद्ध है बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय दाने देता। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 34वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइएगा। इसका उद्गम नाग पहाड़ से होता है, बिल्कुल सही है। जोजड़ी इसकी एकमात्र सहायक नदी है जो कि दाहिने ओर से मिलती है, सही है। यह नदी पूर्णतः बरसाती है। बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल मीठा हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 35वें नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा 32.5। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान में सीतावाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताइएगा। तो गलत कथन की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, गुरु शिखर जिसकी चोटी सर्वोच्च जो कि मध्य अरावली में स्थित है। यहां पर ये गलत है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 38वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है बताएगा। तो कटारगढ़ हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर माही कंचन और माही धवल राजस्थान में किस फसल की प्रमुख किस्में है बताएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा मक्का की किस्म हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 40वें नंबर का है, राजस्थान की चित्र कला शैली में वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण विशेष रूप से मिलता है बताएगा। किस शैली में मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बूंदी शैली में ये मिलता है। अब देखिएगा, आपने यहां पर पहला भाग कंप्लीट कर दिया है। पहले भाग में 40 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं और 40 क्वेश्चन का मतलब है 80 नंबरों का जो पैटर्न है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे विश्वास है कि 80 नंबरों में से आपने 60 प्लस तो किए पाए ही होंगे। यहां पर अब अगला स्टार्ट हो जाता है। यहां पर 41 से 65 तक का भाग है आपका। राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए अब किसानों को प्रति वर्ष कुल कितनी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 9000। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान के किस जिले में बालिका शिक्षा गार्गी पुरस्कार वितरण के लिए प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं बताएगा। तो ये किए जाते हैं जयपुर में किए जाते हैं। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट 43वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने की
योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जन्म से 18 साल तक, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था बताएगा। किसने जीता था? तो ये है दिव्यांश सिंह पावर ने, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वें नंबर का है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 25% सीटें आरक्षित है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 46वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का संबंध किस विभाग से है? तो ये आपका सही है, उच्च शिक्षा विभाग नोडल से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान के किस नृत्य को बम्ब नृत्य कहा जाता है बताएगा, और ये बम्ब नृत्य कहां पर किया जाता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर में बम्ब नृत्य किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 48वें नंबर का, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायक और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान कौन होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 49वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी की भूमिका में कौन सा कार्य शामिल नहीं है बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक भर्ती और वेतन निर्धारित करना, ये ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन निकल के आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 50वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर एक बार लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया जिन अभ्यर्थियों ने लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आप कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद हम मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, प्रत्येक जो चैप्टर है उनकी मैराथन क्लास केवल और केवल 6 दिन में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मल्टीग्रेड टीचिंग का उद्देश्य क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 51 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं बताएगा, और वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 52 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, आईएम शक्ति उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं में लाडो योजनाओं को शामिल किया है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है बताएगा। लाडो योजना का संबंध है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT कहां स्थित है बताएगा। तो ये आपका उदयपुर में हो जाएगी, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, NEP 2020 के तहत निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यही है। आगे देखिएगा 56 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हवा महल की सबसे ऊपरी मंजिल का नाम आपको बताना है, कौन सी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा मंदिर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है बताएगा। तो इनका जो संबंध है वो घुड़सवारी से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर PM श्री योजना का नाम क्या है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में कहां स्थित है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलौदी जिले में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 60वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, शाला दर्पण पोर्टल किससे संबंधित है। तो इनका संबंध हो जाएगा सरकारी स्कूलों से हो जाएगा, सभी का बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
अगला है 61वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश में सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी क्षमता में कौन सा स्थान है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 62वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता है बताएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाओं की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार होता है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयोजना विभाग हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 64वें नंबर का क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल नक्की झील किस जिले में स्थित है बताएगा। तो नक्की झील हो जाएगी सिरोही में हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 65 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आपने जो भाग है इसमें भाग 2 कंप्लीट कर लिया है, इसमें से आपने यहाँ पर 25 क्वेश्चन किए हैं जो कि 50 अंकों के आपके किए हैं। यहाँ पर आपके इसमें मुझे विश्वास है यहाँ पर 35 से 40 के बीच आपने नंबर प्राप्त किए होंगे। आगे देखिएगा 66 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोविज्ञान से संबंधित है, मन विद्या का शिक्षा में एक प्रमुख योगदान है बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ए और बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वैचारिक बदलाव होता है और यहाँ पर व्यवहारिक बदलाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नई परिस्थितियों को किस तरह समझता है बताएगा। तो ये है अच्छी तरह समायोजित, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है, अप्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है, मनोवैज्ञानिक उपचार यहां पर अपनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के प्रयोग का मुख्य लाभ क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु की स्पष्टता, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 70 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक प्रभावी अनुदेश प्रदान करने हेतु किन स्रोतों का प्रयोग करता है, जिन्हें क्या कहते हैं बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण सामग्री कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यदि पिता छात्र को अच्छे अंक पर मोटरसाइकिल देने का वादा करता है और यह किस प्रकार की प्रेरणा है बताएगा। तो ये है आपकी बाहरी प्रेरणा हो जाएगी, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। आगे देखिएगा यहाँ पर, रोशो का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अविकल्पित है बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अचेतन प्रयोजन, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, संवेगिक बुद्धि का संप्रत किसने सबसे पहले दिया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोलवे एवं मेरर ने, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 74 नंबर का क्वेश्चन, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में मुख्य क्रिया क्या है बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन और अधिगम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर, जब व्यक्ति असफलता दुख और पीड़ा को भूलने का प्रयास करता है जिसे क्या कहा जाता है बताएगा। तो उसको कहा जाता है दमन कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके सामने है, इनपुट इकाई कौन सी है इनमें से। तो इनपुट आपको बिल्कुल आपका पता है, यहाँ पर इनपुट स्कैनर इनपुट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है और जॉयस्टिक है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल अवरुद्ध करता है बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फायरवॉल, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में 1 KB बराबर होती है बताएगा। 1 KB बराबर होती है 1024 बाइट्स के बराबर, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर, कौन सा एक सर्च इंजन है बताएगा। सर्च इंजन कौन है, गूगल, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
आगे देखिएगा 80 नंबर का क्वेश्चन, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, बताएगा क्या कहलाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट कहलाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखिए यहां पर 80 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। 80 प्रश्न का मतलब है यहां पर आपने 160 नंबरों में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं, यहां पर आज पता चलेगा। अब इसके बाद आपकी डेली एक मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैराथन क्लास में जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के 5 टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे यहां पर, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना 100% बन रही है यहां पर। तो उन प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे दोस्तों यहां पर, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। जितना हो सके आप एक एक क्लास को कवर कर लेना है यहां पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताना कि पेपर कैसा लग रहा है आपको। यहां पर ये कॉमन पेपर है, सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन पेपर था।